రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఊపందుకుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజల జీవన రేఖలు మార్చగలిగే ఈ ప్రాజెక్టు వేగంగా పూర్తయ్యేందుకు కేంద్రం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. आज पूरे देश में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है. रिवर लिंकिंग का काम भी, उसका अभियान भी शुरू किया गया है. हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले, किसानों को पानी की दिक्कत ना हो. यहाँ नई सरकार बनने के बाद पोलवरम प्रोजेक्ट में भी नई गति आई है. आंध्र प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों का इस प्रोजेक्ट से जीवन बदलने वाला है. पोलवरम प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो, इसके लिए केंद्र के एनडीए सरकार से राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है. భారతదేశాన్ని అంతరిక్ష రంగంలో ప్రబలమైన శక్తిగా ఎదగడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దశాబ్దాలుగా కీలక భూమిక పోషిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. నాగాయలంకలో నిర్మితమవుతున్న నూతన మిసైల్ పరీక్షా కేంద్రం భారత రక్షణ రంగానికి మరింత బలం చేకూరుస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖలో ఏక్తా మాల్ నిర్మాత కావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన మోదీ ఈ మాల్స్ వల్ల దేశంలో ఐకమత్యం మరింత బలపడుతుందన్నారు. आंध्र की धरती ने दशकों से भारत को स्पेस पावर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. श्रीहरिकोटा से जब जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो कोटि कोटि भारतीयों को गर्व से भर देता है. करोड़ों भारतीय नौजवानों को ये क्षेत्र स्पेस के प्रति आकर्षित करता रहा है. अब आज देश को, हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने वाला नया संस्थान भी मिला है. कुछ देर पहले हमने डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी है. नागया लंका में बनने जा रही नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज मां दुर्गा की तरह देश की डिफेंस पावर को शक्ति देगी. मैं इसके लिए भी देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं. आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है. एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है. देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं. मुझे खुशी है कि विशाखापट्टनम में भी एकता मॉल बनेगा. इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे. ये भारत की डायवर्सिटी से सबको जोड़ेगा. एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी. ఈసారి జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఆంధ్ర ప్రజలతో కలిసి జరుపుకుంటానని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఏపీలో నిర్వహించేలా ఆహ్వానించినందుకు ఆయన సీఎం చంద్రబాబుకు అభినందనలు తెలిపారు. రాబోయే 50 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యోగాపై రికార్డు స్థాయి ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రధాని మోదీ కోరారు. अभी हमने चंद्रबाबू जी को सुना, उन्होंने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की चर्चा की. मैं चंद्रबाबू का, आंध्र की सरकार का और आंध्र के लोगों का आभारी हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश का प्रमुख कार्यक्रम आंध्र में करने के लिए निमंत्रण दिया. मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा है, मैं स्वयं भी 21 जून को आंध्र के लोगों के साथ योग करूंगा और दुनिया का एक कार्यक्रम यहां पर होगा. इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10 साल की यात्रा का ये 10वीं साल का महत्वपूर्ण पड़ाव है. पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण है. इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी और मैं चाहूंगा कि आने वाले 50 दिन पूरे आंध्र में योग को लेकर के एक जबरदस्त वातावरण बने, स्पर्धाएं हो और वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का काम आंध्र प्रदेश करके पूरी दुनिया को चकित कर दे. और मैं मानता हूं चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में ये होके रहेगा. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు సరైన దారిలో ప్రయాణిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఎల్లప్పుడూ ఇక్కడి నాయకులు ప్రజలతో భుజం భుజం కలిపి నడుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. आंध्र प्रदेश में ना तो सपने देखने वालों की कमी है और न ही सपनों को साकार करने वाले कम है.
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आंध्र प्रदेश सही राह पर चल रहा है। आंध्र ने सही स्पीड पकड़ ली है। अब ग्रोथ की स्पीड को हमें लगातार तेज करते रहना है। और मैं कह सकता हूं, जैसा बाबू ने 3 साल में अमरावती के निर्माण का जो सपना देखा है, इसका मतलब ये 3 साल की सिर्फ अमरावती की गतिविधि आंध्र प्रदेश के जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा देगी, ये मैं साफ देख रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश की जनता को, यहां जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, सभी को फिर आश्वस्त करता हूं, आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए आप मुझे हमेशा अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। मी अंदरी आशीर्वादमुतो ఈ కుటుంబీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నది।